तो देखिए बच्चों, कल हम लोग परमुटेशन खत्म कर दिए थे और कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिए थे। कॉम्बिनेशन क्या था हमने कल ये डिस्कस किया। साथ ही साथ बच्चों हमने कल ये भी बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और पास्कल्स लॉ भी हमने बताया। पास्कल्स लॉ क्या होता है और एक हमने प्रूफ भी आप लोगों को होमवर्क दिया था। आज बच्चों हम लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 7.4 के कुछ पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, इफ NC8 equals to NC2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, if NC8 equals to NC2, ये इक्वल है तो हमें फाइंड आउट करना है। देन फाइंड NC2, देन फाइंड NC2, ये हमें बच्चों फाइंड आउट करना है। क्या बोला जा रहा है, if NC8 equals to NC2 then find the value of NC2। तो जो गिवन है यहां से हम कुछ लिख सकते हैं क्या। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक प्रूफ, क्या, if NCA equals to NCB then this will implies that N equals to A plus B। ये हमने आपको कल होमवर्क दिया था कि नहीं। तो यहां से n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 10। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.4 का हमें गिवन क्या है, इफ NC8 इक्वल्स टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। हमने बच्चों कल एक रिलेशन आपको होमवर्क दिया था प्रूफ करने के लिए, वो ये था कि इफ NCA इक्वल्स टू NCB देन n इक्वल्स टू A plus B। तो वही चीज यहाँ पे भी यूज करेंगे। यहाँ पे NC8 और NC2 इक्वल है, दिस विल इंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू 8 plus 2, यानी कि n की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब हमें इवैल्यूएट करना था NC2, हमें इवैल्यूएट करना था NC2, n की जगह पे 10 हमने पुट कर दिया तो ये जाएगा 10C2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी कि 8 फैक्टोरियल। इसको आप सिंपलीफाई करना चाहो तो 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 90 अपॉन 2 यानी कि 45, और यही आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में, बोलो क्यों, क्वेश्चन समझ में आया। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अच्छा ये बताइए, एक सर्कल है, सर्कल में तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर हमको एक कॉर्ड ड्रॉ करना है सर्कल में, सर्कल में बच्चों एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, तो कितने पॉइंट्स की, बाउंड्री पॉइंट्स की जरूरत होगी, 2 है ना। अगर सर्कल की बाउंड्री पर किसी भी 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करिए, सर्कल की बाउंड्री के किसी भी 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करिए तो हमेशा क्या मिलेगी, एक कॉर्ड मिलेगी। वाह नेट भैया आज क्या हो रहा है। क्या है, अगर सर्किल की बाउंड्री के किसी भी 2 पॉइंट्स को बच्चों ज्वाइन करेंगे, सर्किल की बाउंड्री के किसी भी 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक कॉर्ड मिलेगा। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट आप ज्वाइन करोगे, मान लो एक पॉइंट ये है, इसको ज्वाइन करोगे तो एक कॉर्ड बनेगी। तो बोला ये जा रहा है, एक सर्किल है जिसकी बाउंड्री पर 21 पॉइंट्स हैं, तो कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकती हैं। हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स है 21, और हमको एक बार में सेलेक्ट कितनी करनी है कॉर्ड के लिए, 2। हम एक बार में 2 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड बनेगा। तो अगर सर्किल की बाउंड्री पर 21 पॉइंट्स हैं
और हमें 2 पॉइंट्स को चुनना है। कहने का मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स यहाँ पर बनेंगे। तो आपको पता है कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21C2। 21 हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स थे, टोटल 21 पॉइंट्स थे और 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक कॉर्ड बनती है। तो 21 पॉइंट्स हैं, तो 21 पॉइंट्स में कैसे कैसे पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या बनेगा 21C2। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 19 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 21 इनटू 20 इनटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है और ये 19 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 10 में 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 210 कॉर्ड्स बनेगी बच्चों। एक सर्किल की बाउंड्री पर अगर 21 पॉइंट्स हैं तो उस पे कितने कॉर्ड्स बनेंगे, 210 कॉर्ड्स बनेंगे। क्लियर है यहां तक? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ बॉयज हैं कितने टोटल 5। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं टोटल 5 और नंबर ऑफ गर्ल्स ये कितनी है 4। यानी टोटल आपके पास 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं और हमें जो टीम बनानी है उसमें कितने बॉय और कितने गर्ल होने चाहिए, 3 बॉय होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 5 लड़के हैं और 5 लड़कों में किन्हीं भी 3 लड़कों को आपको चुनना है, वो कोई भी टीम हो सकते हैं। तो इसको कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 5 में से 3, 5C3। इसी तरह 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को आपको चुनना है, तो कितने तरीके से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, 4C3। और फिर इन दोनों को बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा बच्चों वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स। आप जानते हो 52 होते ही हैं और हमें इसमें से 5 कार्ड सिलेक्ट करना है। इसमें से हमें 5 कार्ड सिलेक्ट करना है बच्चों। केवल क्वेश्चन इतना होता कि 52 कार्ड्स हैं और 5 कार्ड्स हमें सिलेक्ट करने हैं, तो आंसर हो जाता 52C5। बट यहाँ पे जो 5 सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या? इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। मतलब आप 5 कार्ड लेना है तो आप कोई भी 5 कार्ड ले सकते हो, कोई भी 5 कार्ड ले सकते हो, लेकिन जो आप 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन लोगे 1 2 3 4 5 हो सकता है। कहने का मतलब J Q K 10 और 9 ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। 5 कार्ड कोई भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये बोला जा रहा है जो भी 5 कार्ड आप लोगे उसमें से एक एस जरूर होना चाहिए, एक इक्का जरूर होना चाहिए। 5 कार्ड में एक कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो सेलेक्टिंग नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग 1 एस। ठीक है, अब आपको एक एस सिलेक्ट करना, मतलब इन में से 5 कार्ड जो हैं, इन 5 में से एक कार्ड तो एस होना है। अब आप ये बताइए 52 कार्ड में कितने एस होते हैं, बताइए। प्लेइंग कार्ड के 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं, 4। तो 4 एस में से एक एस को सिलेक्ट करना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 4C1। यानी कितने तरीके से सिलेक्ट करते हैं,
चार तरीके से। यानी मैं अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहूं कि एक इक्का होना चाहिए और वो इक्का किसका हो, वो इक्का किसी का भी हो सकता है, चारों में से किसी भी ग्रुप का हो सकता है। एक बार आप कह सकते हो हार्ट का हो सकता है, क्लब का हो सकता है, स्पेड का हो सकता है, डायमंड का हो सकता है ना, चारों में से किसी का भी हो सकता है, इक्का एक होना चाहिए। जो ये 5 कार्ड यहाँ पे हम लोग 5 कार्ड निकाल रहे हैं 52 कार्ड में से, उसमें एक कार्ड एस होना चाहिए। अब एक कार्ड एस होना चाहिए, एस तो 4 होते हैं, अब कौन सा एस होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्टिंग 1 एस आउट ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 4C1। अब नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग number of ways for other selecting remaining cards। अब आपने 5 कार्ड में से एक कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, इक्का हमने सिलेक्ट कर लिया, 4C1 तरीके से हम एस को सिलेक्ट कर सकते। अब बच्चों हमें कितने कार्ड को सिलेक्ट करना है, कितने में से बताइए, कितने में से कितने कार्ड आप सिलेक्ट करने हैं। एक कार्ड आपने 4 कार्ड में सिलेक्ट कर लिया है, ये हो जाएगा 48C4। क्या हो जाएगा 48C4। क्यों, देखिए एक ही इक्का होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एस, एक से ज्यादा इक्का इन 5 कॉम्बिनेशन में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो जब एक एस यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिख लिया है, एक एस आ जाएगा, तो क्या दोबारा एस आएगा, नहीं, इसलिए हमने टोटल 52 कार्ड थे, उसमें से 4 कार्ड को हमने हटा दिया, बचे कितने 48। 4 कार्ड को इसलिए हटा दिया क्योंकि उन 4 का हमने अलग से लिख लिया था, जो 4 इक्के थे उसमें से एक इक्का निकालने की क्या नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 4C1। अब बचे हुए 48 कार्ड में से आपको कितने कार्ड चुनने हैं, 4 कार्ड। क्यों, क्योंकि आपको कितने का ग्रुप बनाना है, 5 कार्ड का आप ग्रुप निकाल रहे हो, तो एक कार्ड जिसमें से इक्का होगा और बाकी 4 कार्ड कोई और होंगे, लेकिन वो जो बाकी के 4 कार्ड है वो इक्का नहीं होंगे, इसलिए नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग रिमेनिंग कार्ड इक्वल्स टू 48 into C4, sorry 48C4। therefore total number of ways for selecting 5 cards in a deck of 52 cards is equals to 4C1 into 48C4। इसी को सिंपलीफाई कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर। जरूरी नहीं है कि आप लंबे लंबे एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो भी आप सिंपलीफाई करो, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो। आया समझ में, क्यों, गुड, ओके। अब चलो आगे आते हैं, एक आध क्वेश्चन और बताते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हम रेफरेंस का लेंगे जो मुझको बहुत पसंद है, उस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। पहले एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बता दें, फिर आते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी क्वेश्चन लगाइएगा ये और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइएगा, जो नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी प्रॉब्लम पे डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम रिलेटेड है, अगला चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको आप रखे रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप प्रॉब्लम्स भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पे, उस पर डिस्कस कर लेंगे, चाहे रेफरेंस का हो चाहे एनसीईआरटी का हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। ठीक है, टोटल 17 प्लेयर्स हैं और हमको क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है जिसमें कि 11 प्लेयर होते हैं। बोला जा रहा है which only 5 player 17 players in which only 5 players can ball। ये जो हमारे पास 17 खिलाड़ी हैं बच्चों, इसमें से केवल 5 प्लेयर ऐसे हैं जो केवल बॉलिंग कर सकते हैं बस, मतलब बॉलर कितने हैं, 5 बॉलर हैं 17 में, 17 खिलाड़ियों में से आपके पास बॉलर कितने हैं, 5। ठीक है, रहने दो। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो जो हमें क्रिकेट टीम बनानी है उसमें एग्जैक्टली कितने बॉलर होने चाहिए, 4। तो
number of ways for selecting 4 bowlers। 4 बॉलर्स को आप टोटल 5 बॉलर्स में कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो बताओ। यस 5C4। अब बच्चों 11 खिलाड़ियों की 11 लोगों की टीम बनानी थी, 4 खिलाड़ी हमने चुन लिया है और 12 17 में से 5 हटा भी दो, 12 बचे हैं और 4 खिलाड़ी चुन लिए हो, 7 आपको और चुनना है। तो जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं, नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग रिमेनिंग प्लेयर्स क्या होगा बताओ। C7 बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि 5 प्लेयर ऑलरेडी हट चुके हैं, 12 बच रहे हैं टोटल और 11 खिलाड़ियों की 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम होती है, 4 आपने सेलेक्ट कर लिया बॉलर, तो बचे कितने 7। तो ये हो जाएगा 5C4 जिसमें से हम बॉलर को सिलेक्ट कर रहे हैं, 12C7 जिसमें रिमेनिंग प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग 11 प्लेयर्स क्या हो जाएगा 5C4 into 12C7, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा चलो उसको भी देख लेते हैं, इसको रफ कर दें। चलो देखो, जो कल हमने क्वेश्चन दिया था बच्चों, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन क्या दिया था आपको प्रूफ करने के लिए, क्या इफ NCA equals to NCB, this will implies that N equals to B or N equals to A plus B, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए एक रिजल्ट प्रूफ करते हैं। सबसे पहले वो रिजल्ट ये है NCA is same as NCN minus A। क्या एक रिजल्ट है, आप चाहो तो क्वेश्चन के पहले प्रूफ कर लेना। रिजल्ट ऐसे R की फॉर्म में लिखना है, NCR equals to NCN minus R। कहने का मतलब आप NCR लिखो चाहे NCN माइनस R लिखो, ये दोनों सेम होता है। इसको प्रूफ छोटा सा ये देख लीजिए। पहले मैं LHS को सॉल्व करूं। LHS को NCR क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इनटू n माइनस R फैक्टोरियल। LHS ये होगा। RHS को सॉल्व करिए। RHS क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल। R यहां पर क्या है, n माइनस R फैक्टोरियल। ये क्या होता है, n माइनस R। जैसे आप n माइनस R करोगे तो n माइनस n क्या हो जाएगा, n माइनस n कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस r यानी कि r फैक्टोरियल। ये बताओ LHS और RHS इक्वल है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि आप NCR को NCN माइनस R लिख सकते हैं। क्या आप NCR को NCN माइनस R भी